हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम तैयार मॉडल का एक वीडियो शूट दिखा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक नया और शानदार प्रोजेक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैकेट को खोलूंगी और सामान चेक करूंगी। इसके बाद मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ताकि हमारा प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह तैयार मॉडल है जिसे हम आज बनाएंगे। इसके लिए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज करेंगे तो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। यह प्रोजेक्ट में कई तकनीकी टर्म्स शामिल हैं, जैसे कि वर्किंग मॉडल। इसमें हम महत्वपूर्ण जगहों पर ब्लिंकिंग यानी LED लगाएंगे जो कि देखने में बहुत आकर्षक लगेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ट्रेसिंग की प्रक्रिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी इस प्रोजेक्ट क्लब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारी डेवलपमेंट टीम लगातार इन प्रोजेक्ट्स में सुधार करती रहती है। अब जब हम प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले एक कार्डबोर्ड या MDF बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ताकि बाकी की चीजें उस पर लगाई जा सकें। फिर इसे रंगीन कागज और रंगों से सजाएंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। यहाँ हमारे पास जो ड्राइंग सर्किट है उसे हम इस प्रोजेक्ट पर लगाएंगे। इसके लिए मैं सेलो टेप और गोंद दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ताकि सर्किट अच्छी तरह से चिपक सके और मजबूत बने। अब हम बॉर्डर पर ड्रिल करेंगे ताकि कंपोनेंट्स को आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद हम वायरिंग करेंगे और सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें कि वायरिंग करते वक्त सोल्डरिंग का काम ठीक से हो ताकि कोई भी कनेक्शन ना टूटे। अब हमने जो बैटरी लगाई है उसके माध्यम से हम प्रोजेक्ट को पावर देंगे। आइए देखते हैं क्या यह काम कर रहा है। वाओ दोस्तों, देखिए यह प्रोजेक्ट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। आगे का सारा कार्य अब मेरी सहयोगी आपको समझाएंगी, जो कि एक टेक्निकल टीम से हैं और वो आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगी किस तरह से ये कंपोनेंट्स काम करते हैं। शुक्रिया। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर एंड रेगुलेशन के बारे में। इसमें देखिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या हमारे को मटेरियल चाहिए होगा दोस्तों। जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर एंड रेगुलेशन में हमें चाहिए यूजिंग एनालॉग मीटर, नंबर 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस, नंबर 3 जेनर डायोड, नंबर 4 पुश टू ऑन स्विच। ठीक है, अब हम इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, थ्योरी के बारे में। इसमें क्या होता है, जेनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है दोस्तों जो रिवर्स बायस में काम करता है और एक फिक्स्ड वोल्टेज या ब्रेक डाउन होकर कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। इस प्रॉपर्टी को हम जेनर इफेक्ट कहते हैं। जब इनपुट वोल्टेज यानी VIN बढ़ता या घटता है तब भी जेनर डायोड आउटपुट वोल्टेज यानी VOUT को स्टेबल और कांस्टेंट रखता है, जिससे वह एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर बनता है। जेनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस्ड कनेक्ट किया जाता है और उसे सीरीज में करंट लिमिटिंग रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ लगाया जाता है ताकि जेनर डायोड में
एक्सेसिव करंट ना जाए और उसे डैमेज ना करे। एनालॉग मीटर जैसे वोल्ट मीटर या एमीटर का यूज वोल्टेज या करंट रीडिंग को विजुअलाइज करने के लिए किया जाता है। पुश टू ऑन स्विच का प्रयोग करंट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यानी जब बटन दबाओ सर्किट ऑन, नहीं तो ऑफ। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसकी वर्किंग प्रणाली की। इसको भी मैंने 6 पार्ट्स में बांटा हुआ है। नंबर 1 है हमारा, जब हम पुश टू ऑन स्विच दबाते हैं तब सप्लाई वोल्टेज सर्किट में फ्लो करती है। नंबर 2, सप्लाई पहले वेरिएबल रेजिस्टर से गुजरती है तो जो करंट को लिमिट करता है। नंबर 3, उसके बाद सप्लाई जेनर डायोड के अक्रॉस जाती है जो रिवर्स बायस मोड में काम कर रहा होता है। नंबर 4 दोस्तों, जब VIN जेनर डायोड के जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर जाती है तो जेनर डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देता है और आउटपुट पर कांस्टेंट वोल्टेज बनाए रखता है जो लगभग VZ के बराबर होता है। नंबर 5, अगर इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट करे यानी इंक्रीज या डिक्रीज, तब भी आउटपुट वोल्टेज काफी हद तक स्टेबल रहता है, जिसे आप एनालॉग वोल्टमीटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 6, अगर इनपुट वोल्टेज VZ से कम है तब जेनर डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और आउटपुट वोल्टेज भी लो रहेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके सर्किट कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे। इसके लिए 6 चीजें हमारे को मेन होती हैं। नंबर 1, जेनर डायोड यानी कि रेटेड वोल्टेज, एग्जांपल हमारा 5.1 वोल्टेज, 6.2 वोल्टेज एक्सेट्रा। नंबर 2, हमें चाहिए इसमें वेरिएबल रेजिस्टर यानी कि पोटेंटियोमीटर या रियोस्टेट। नंबर 3, एनालॉग मीटर यानी वोल्ट मीटर या अमीटर। नंबर 4, पुश टू ऑन स्विच। नंबर 5, DC पावर सप्लाई यानी कि एडजस्टेबल, एग्जांपल जैसे हमारा 0 to 12 वोल्टेज। नंबर 6, कनेक्टिंग वायर्स और ब्रेड बोर्ड या सॉलिडेट बोर्ड। इसके देखिए उपयोग में क्या है हमारे, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, एप्लीकेशंस हमारे हैं इसके। देखिए बेटा, नंबर 1, पावर सप्लाईज में स्टेबल वोल्टेज देने के लिए। नंबर 2, माइक्रो कंट्रोलर्स या सेंसर्स को रेगुलेटेड वोल्टेज फीड करने के लिए। नंबर 3, लो पावर सर्किट में वोल्टेज फंक्शन से प्रोटेक्शन के लिए।